कई लोग ये तर्क देते हैं कि अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली शब्दों की बहुत नज़दीकी है, एक ही वृहद परिवार है, तो इन्हें हिंदी की बोलियां क्यों ना कहा जाए, क्यों अलग से भाषा की मान्यता दी जाए? हाँ, शब्दों की नज़दीकी है क्योंकि ये जो इन भाषाओं में जो शब्द हैं वो इस बात के प्रमाण हैं कि इन अलग अलग भाषाओं के लोगों का आपस में संवाद होता रहा है। तो शब्दों की नज़दीकी कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी की भोजपुरी के साथ है या अवधी की भोजपुरी के साथ है। आप बंगला की भी देखेंगे, लेकिन शब्दों की नज़दीकी के कारण आप बंगला को बोली नहीं बोलते, उड़िया को बोली नहीं बोलते। अब मैथिली 8वीं अनुसूची में है, आप उसको बोली नहीं बोलते, गुजराती को आप बोली नहीं बोलते, मराठी को आप बोली नहीं बोलते। ये सारी आर्य भाषाओं की जो है भाषाएं हैं, इनमें शब्दों की नज़दीकी है। और तो और दक्षिण भारत की भाषाओं में भी संस्कृत के शब्द वैसे ही मिलेंगे जैसे हिंदी में मिल रहे हैं, लेकिन वे भाषाएं अलग हैं। तो शब्दों की नज़दीकी इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये तर्क जो है ठीक नहीं है कि शब्द वैसे ही मिल जा रहे हैं दो भाषाओं में, इसलिए ये दोनों भाषाएं एक ही हैं और एक भाषा की बोलियां हैं, ये नहीं कहा जा सकता। भाषा निश्चित करने का जो बड़ा आधार होता है वो व्याकरण है। व्याकरण के आधार पर क्रियापद और शब्दों के साथ जो पूरे वाक्य में व्यवहार होता है वो अलग है। अवधी का अलग है, भोजपुरी का अलग है, मैथिली का अलग है, राजस्थानी का अलग है। इस आधार पर कहा जाता है कि ये जो है बोलियां नहीं भाषाएं हैं। और इस पर बहुत सुंदर हिंदी का व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है किशोरीदास वाजपेयी। उन्होंने लिखा है हिंदी शब्दानुशासन। तो उसका जो पहला संस्करण लिखा तो उन्होंने भी माना था कि ये अवधी, ब्रजी, बुंदेली और भोजपुरी ये सब हिंदी की बोलियां हैं। लेकिन जब दूसरा संस्करण उसका आया तो उन्होंने जोड़ दिया कि ये मेरी मान्यता गलत थी, ये सब अलग भाषाएं ही हैं। अगर हम इनको अलग भाषाएं ना कह के बोलियां कहते हैं तो हमें उड़िया, बंगला और गुजराती को भी हिंदी की बोलियां ही कहना चाहिए। तो ये गलत है, भाषा वैज्ञानिक आधार पर ये गलत है। लिंग्विस्टिक अप्रोच यही कहता है कि अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि आदि भाषाएं स्वतंत्र भाषाएं हैं, हिंदी की बोलियां नहीं हैं।